बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ओके बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप छुट्टियों को वेस्ट नहीं करेंगे और स्टडी को वैसे ही जारी रखेंगे जैसे कि आप स्कूल में हमारे साथ पढ़ते रहें। ठीक है? ओके बेटा, क्लास 3 लेक्चर है हमारा साइंस का। ओके, और यूनिट नंबर है हमारा 7। लेक्चर हमारा जो है ये 1 है, यूनिट 7, और टॉपिक है हमारा फोर्स। टॉपिक हमारा फोर्स है। ओके बेटा, फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स कहते हैं काम करने को, वर्क करने को। जब हम किसी भी चीज़ को पुश और पुल करते हैं तो हम फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कोई चीज़ रखना, उठाना, बुक उठाना, रखना, दरवाज़ा खोलना, बंद करना, कोई भी हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमारी फोर्स इस्तेमाल हो रही होती है। पुश एंड पुल्स आर फोर्सेस। पुश का मतलब होता है धकेलना और पुल का मतलब होता है खींचना। तो ये पुश और पुल्स क्या हैं? फोर्सेस हैं। ओके बेटा, अब मैं आपको बुक से इसकी रीडिंग करवाती हूँ। बुक साइड पे आते हैं। ओके बेटा, अब आ जाएं बुक साइड पे। ये देखें, यूनिट 7 फोर्स। फोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया किसको कहते हैं? वर्क को। जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ को पुल करते हैं, पुश करते हैं तो हम फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, अब ये रिकॉल में देखें। इन साइंस वर्क मीन्स यूजिंग फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट बाय पुशिंग और पुलिंग। ओके, साइंस में फोर्स का क्या मतलब है? वर्क, यानी कि काम करना। किसी भी ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को जब हरकत करते हैं किस चीज़ के ज़रिए से? पुशिंग और पुलिंग के ज़रिए से। पुशिंग धकेलना, पुलिंग खींचना। इसके ज़रिए से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हरकत देते हैं तो उसको फोर्स कहा जाता है। यू विल लर्न दैट। ओके, आप सीखेंगे क्या इसमें? फोर्सेस मेक थिंग्स मूव, चेंज डायरेक्शन, स्लो डाउन, स्पीड अप और चेंज शेप। अब फोर्सेस क्या करती हैं? चीज़ों को हरकत देते हैं फोर्स के ज़रिए से। उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उनको स्लो कर सकते हैं, उनको स्पीड अप कर सकते हैं और उनकी शेप चेंज कर सकते हैं। ये सारे काम किससे हम कर सकते हैं? फोर्स के ज़रिए से कर सकते हैं। फोर्सेस आर पुश एंड पुल्स। फोर्सेस क्या हैं? धकेलना, पुल्स खींचना। ओके बेटा, समझ आ रही है? अगला पॉइंट है फ्रिक्शन स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन क्या करती है? ये स्लो करती है हरकत करने वाले ऑब्जेक्ट्स को। ये फ्रिक्शन में आपको आगे टॉपिक में हमारा टॉपिक आएगा इसी यूनिट में, उसमें मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगी। फ्रिक्शन का मतलब होता है जब दो चीज़ें आपस में रगड़ खाती हैं, उनको हम फ्रिक्शन कहते हैं। व्हेन टू थिंग्स रब टुगेदर, ओके, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। जिसकी वजह से हरकत जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत जो है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। अगला पॉइंट है ग्रेविटी। ग्रेविटी बेटा कहते हैं जब हम चीज़ों को ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे को आती हैं। कोई भी चीज़ है वो ज़मीन की तरफ जब आती है। ग्रेविटी कहते हैं इनविजिबल फोर्स को, यानी कि इनविजिबल कहते हैं नज़र ना आने वाली, जो चीज़ नज़र नहीं आती। इनविजिबल फोर्स कहते हैं ताकत को। इनविजिबल फोर्स, नज़र ना आने वाली ताकत। ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी के ज़रिए से तमाम चीज़ें जो हैं वो ज़मीन की तरफ खींचती हैं। ये ग्रेविटी का मैं आपको आगे भी डिटेल से बताऊंगी, ये इस यूनिट में टॉपिक आएगा। ओके, नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक, नाउ स्टार्ट आवर लेसन। व्हेन समथिंग चेंज पोजीशन, जब कोई चीज़ जो है वो पोजीशन चेंज करती है। चेंज का क्या मतलब है बेटा? तब्दील। फॉल्स गिरती है, फ्लाइज अप इन टू द एयर। फ्लाइज अप उड़ती है, कहाँ उड़ती है? इन टू द एयर, हवा में।
यानी कि जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन तब्दील करती है, गिरती है या फिर हवा में उड़ती है। टर्न्स मोड़ काटती है, स्टॉप्स रुक जाती है, और मूव्स इन एनी वे, और किसी भी तरह से वो हरकत करती है। वी से दैट अ फोर्स हैज़ एक्टेड अपॉन इट। तब हम कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है, यानी कि वो अपना काम कर रही है। एक्ट का मतलब है कि अपना काम कर रही है, अमल कर रही है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फोर्स। फोर्स की बहुत सारी काइंड्स होती हैं। पुश एंड पुल्स आर फोर्सेस। पुश और पुल्स क्या हैं? ये फोर्सेस हैं। ये इस तरह से ये वाला आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। व्हाट आर फोर्सेस? व्हाट आर फोर्स? पुश एंड पुल्स आर फोर्सेस। पुश का मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, धकेलना। इसको आप इजी वे में इस तरह से भी बेटा आप लर्न कर सकते हैं कि जैसे हमारी क्यूज़ जा रही होती हैं तो टीचर जो है पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रही होती हैं कि बेटा डोंट पुश द अदर्स, डोंट पुश द अदर्स। यानी कि क्यू में जब बच्चे जा रहे होते हैं तो टीचर कह रही होती हैं कि इसका मतलब ये होता है कि बेटा दूसरों को धक्का ना दें, दूसरों को धक्का ना दें। ठीक है, इस तरह का जब सेंटेंस आपके माइंड में होगा तो आपको इसका समझ आ जाएगी कि पुश जो है, पुश का मतलब होता है धकेलना, दूर करना, धक्का देना। ठीक है, और पुल्स का मतलब होता है खींचना। फोर्सेस कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय पीपल, एनिमल्स एंड मशीन्स। अब फोर्सेस जो हैं ये किस किस के ज़रिए से पैदा हो सकती हैं? लोगों के ज़रिए से, जानवरों के ज़रिए से और मशीन्स के ज़रिए से। अच्छा ओके बेटा, अब आप लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि लोगों के ज़रिए से भी तो होती हैं कि लोग जैसे अपनी ताकत लगा रहे होते हैं, किसी चीज़ को उठाते हैं, रखते हैं उसके ज़रिए से, और जानवर भी इसी तरह से। अब मशीनों के ज़रिए से किस तरह से फ़ोर्स लगती है? अब मशीनों के ज़रिए से ऐसे लगती है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक फ़ैन है, फ़ैन को कौन सी फ़ोर्स चला रही होती है? ये फ़ैन जो है ये इलेक्ट्रिक फ़ोर्स से चलता है, बिजली होगी तो उससे ये फ़ैन चलेगा। इसी तरह से दूसरी मशीन्स भी हैं। द विंड एंड फ्लोइंग, ये वर्ड क्या है? इसको आपने फॉलोइंग नहीं पढ़ना बेटा, ये वर्ड है फ्लोइंग। फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग का मतलब है चलता हुआ पानी, यानी कि बहता हुआ। फ्लोइंग का मतलब बहना, वाटर पानी। कैन आल्सो एक्ट एज फोर्सेस। विंड कहते हैं हवा को, वैसे तो एयर हवा को कहते हैं। विंड का मतलब होता है मूविंग एयर, यानी कि चलने वाली हवा। द विंड हवा और बहता हुआ पानी ये भी फोर्स पैदा करते हैं, फोर्स का काम करते हैं, कर सकते हैं। ओके बेटा, ये नीचे डायग्राम में देखें, पिक्चर में देखें, ये फर्स्ट वाली पिक्चर देखें। ये बॉय जो है ये डोर को क्लोज कर रहा है। दिस डोर इज़ बीइंग क्लोज्ड बाय अप्लाइंग पुश फोर्स। अब ये दरवाज़ा जो है ये क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है। कौन सी फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है? ठीक है, अप्लाई कौन सी फोर्स हो रही है इस पर? पुश फोर्स। पुश फोर्स के ज़रिए से वो दरवाजे को बंद कर रहा है। ओके बेटा, ये थोड़ी सी मिसाल इस पे ये देख लें ज़रा बुक की। ये देखें, जैसे मैं बुक को क्लोज़ किया है, अब ये मैंने कौन सी फोर्स लगाई है? पुश फोर्स। अब ये मैं ओपन करूँगी तो मैंने कौन सी फोर्स लगाई है? पुल फोर्स लगी है इस पर। इसी तरह से ये दरवाजे की मिसाल है। आगे है द बोट इज़ मूविंग ड्यू टू द फोर्स ऑफ द विंड। अब ये जो कश्ती है, बोट किसको कहते हैं? कश्ती को। बोट जो है ये हरकत कर रही है, ड्यू सबब, वजह, किसकी वजह से? टू द फोर्स ऑफ द विंड, हवा की ताकत की वजह से। ओके बेटा, अगले पेज पे आ जाएं आप। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्सेस आर पुश एंड पुल्स।
फोर्सेस क्या हैं? फोर्सेस हैं पुश एंड पुल्स, यानी कि ताकत कहते किसको हैं? ताकत कहते हैं खींचना और धकेलना, इन चीज़ों को ताकत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, व्हेन यू राइट यू एक्सर्ट, ये वर्ड क्या है? एक्सर्ट, जिसका मतलब होता है इस्तेमाल करना। अ फोर्स ऑन योर पेन और पेंसिल बिकॉज यू पुश एंड पुल इट अक्रॉस द पेपर। मिसाल के तौर पे, जब आप कागज़ पे इस्तेमाल कर रहे होते हो पेन को या पेंसिल को, तो उसकी ताकत लग रही होती है पेन की या पेंसिल की, क्योंकि वो पुश और पुल हो रहा होता है पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर कागज़ क्या हो रहा होता है? पुश और पुल हो रहा होता है, यानी कि वो पुश भी होता है पुल भी होता है। अब जैसे ये देखें, मिसाल के तौर पे पेंसिल है, मैं इसको ऐसे ऊपर नीचे करती जाऊंगी तभी तो लिखेगा ना। अगर मैंने इसको ऐसे पास कर लिया है तब तो ये नहीं लिखेगी। जब तक मैं इसको मूव नहीं करूंगी तो ये राइट नहीं करेगी। फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव। फोर्सेस जो हैं ये तब्दील करती हैं किसी भी चीज़ की हरकत को। व्हेनेवर, जब भी। व्हेनेवर का क्या मतलब है? जब भी। द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब भी स्पीड जो है वो हरकत, डायरेक्शन की हरकत, और द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ चेंजिंग, या कोई भी शेप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है, वी से फोर्सेस आर एक्टिंग टू काज दीज चेंजेस। तो हम कह सकते हैं कि फोर्सेस जो है वो काम कर रही है, इन चेंजेस का सबब बन रही है, यानी कि इनको चेंज करने का सबब जो है वो फोर्स बन रही है। ओके, व्हाट कैन अ फोर्स डू? फोर्स करती क्या है? फोर्स कैन काज ऑब्जेक्ट्स टू चेंज शेप। फोर्स जो है, काज का क्या मतलब होता है? काज होता है सबब। फोर्स सबब बनती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करने का सबब बनती है। अब ये बेटा नीचे डायग्राम में देखें, अब कैसे वो चेंज करती है। ये टिन है, ये पहले बिल्कुल सही कंडीशन में था। जब हमने इसको हाथ से, ये खाली हो गया, इसको हमने हाथ से इसको मूवमेंट की, इस पर फोर्स लगाई तो इसकी शेप इस तरह की आ गई। इसी तरह से जब फ्लोर, यानी कि ये पहले जैसे जिसको उर्दू में आटा भी कहते हैं, ये पहले पाउडर की शेप में होता है। उसके बाद जब इसको पानी डाल के गूंदा जाता है तो फिर इसकी शेप ये आ जाती है। तो इसमें हमने कौन सी क्या इस पर किसकी वजह से ये इस तरह से हुआ? फोर्स की वजह से। डू यू नो में देखें, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। ये आपने पढ़ा था ना शुरू में टॉपिक में, कि जो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे उसमें आया था ये वर्ड ग्रेविटी। एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग्स डाउन टूवर्ड्स द अर्थ। इनविजिबल का मतलब बेटा होता है नज़र ना आने वाली चीज़। इनविजिबल कहते हैं नज़र ना आना, फोर्स ताकत, यानी कि इनविजिबल फोर्स नज़र ना आने वाली ताकत कॉल्ड ग्रेविटी। अब नज़र ना आने वाली ताकत क्या कहलाती है? ग्रेविटी कहलाती है। पुल्स एवरीथिंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ। इससे क्या होता है? हर चीज़ जो है वो ज़मीन की तरफ खींचती है। किसके ज़रिए से ज़मीन की तरफ खींचती है बेटा? ग्रेविटी के ज़रिए से। समझ आया ग्रेविटी का? एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, यानी कि नज़र ना आने वाली ताकत जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं वो क्या करती है? पुल्स एवरीथिंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसमें बेटा आप लोग एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि जैसे आप पेंसिल को ऊपर को उछालें, कोई भी चीज़ आपके हाथ में है, बेशक वो वेट वाली है या लाइट वेट है, जिस चीज़ को भी आप ऊपर को उछालेंगे वो नीचे ज़मीन की तरफ ही आएगी। ओके, तो इससे क्या होता है कि ज़मीन में कशिश होती है, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है
वो ज़मीन की तरफ आती है। और अगर ये ग्रेविटी नहीं हो तो फिर तो ज़मीन पे कोई चीज़ भी नहीं रहेगी, जैसे होम वगैरह है, इंसान है, ये तो फिर सब हवा में ऐसे तैरते फिरेंगे। जिस तरह से स्पेस में है, स्पेस में दिस इज़ वाई, क्योंकि ये क्यों होता है, इसी वजह से होता है। व्हेन यू लेट समथिंग गो इट फॉल्स डाउनवर्ड्स, जब आप किसी चीज़ को भेजते हो यानी कि ऊपर को उछालते हो, इट फॉल्स गिरती है। तो ये गिरती है कहाँ, डाउनवर्ड्स, नीचे को। अब बेटा समझ आ गई आपको ग्रेविटी की। दोबारा से सुन लें, एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। इसकी मेन डेफिनेशन ये है ग्रेविटी की, एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। नज़र ना आने वाली ताकत को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। पुल्स एवरीथिंग डाउन टूवर्ड्स द अर्थ, जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो ज़मीन की तरफ खिंचती है। ओके, अब इधर आ जाएं फोर्स वाले टॉपिक की तरफ। फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव, फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू स्पीड अप। अब फोर्सेस तब्दील करती हैं चीज़ों की हरकत को। फोर्सेस सबब बन सकती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड अप करने में, यानी कि उसकी स्पीड तेज़ करने में, उसकी स्पीड स्लो करने में। ओके बेटा, अब थोड़ा मैं बोर्ड पे आपको इनकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, जो मैंने 1-2 टॉपिक पढ़ाए हैं जो इसमें से मेन है। बाकी रीडिंग हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। अब मैं आपको बोर्ड पे इनकी डेफिनेशंस लिख देती हूँ। ओके बेटा, अब ये आपने बोर्ड पे देखना है। ये मैं सिर्फ आपको जो मैंने बुक पे आपको अभी पढ़ाया है, यूनिट पढ़ाया है ना, उसमें से जो मेन है उनकी डेफिनेशन बता रही हूँ, जो मेन पॉइंट हैं। ठीक है, ये आपने लर्न करने हैं। ठीक है, बाकी जो नोटबुक पे वर्क है वो एक्सरसाइज में आपको बाद में करवाऊँगी। ठीक है, इसमें हमने पहले पढ़ा है फोर्स के बारे में। फोर्स, व्हाट इज़ अ फोर्स, व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या है। फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स, पुशेस एंड पुल्स। ठीक है, ये वर्ड क्या है, पुश, ये क्या है, पुल्स। ठीक है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, व्हाट आर फोर्सेस, व्हाट आर फोर्सेस, फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स। ठीक है, दोबारा से बेटा इसको दोहरा लें, फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स, यानी कि फोर्सेस क्या हैं, फोर्सेस का मतलब है पुशेस एंड पुल्स। पुश का मतलब धकेलना, दूर करना भी कह सकते हैं, धकेलना, और पुल्स का मतलब है खींचना। ठीक है, ओके। दूसरा टॉपिक था ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी बेटा है एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। ओके बेटा, ये देखें, एन इनविजिबल, ये वर्ड क्या है, इनविजिबल, इनविजिबल, एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी, यानी कि नज़र ना आने वाली ताकत को हम ग्रेविटी कहते हैं। नज़र ना आने वाली ताकत को ग्रेविटी कहते हैं। ये बेटा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको जस्ट जो मैंने पढ़ाया है उसमें से जो मेन पॉइंट है ना, उसकी मैं आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया कि फोर्सेस क्या हैं, उसका आंसर है कि फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स। सेकंड वाला टॉपिक मैंने आपको बताया है ग्रेविटी। ग्रेविटी बेटा क्या है, एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है,
अब बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कुछ चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो वो आपने व्हाट्सएप पे मुझसे पूछना है, ठीक है। और आपने इसको अच्छी तरह से रीड करना है, कम से कम आपने इसको 5 टाइम रीड करना है। और जो मीनिंग समझ नहीं आ रही किसी वर्ड की वो भी आपने टीचर से व्हाट्सएप पे पूछना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर अगला हम जो बाकी रीडिंग है वो इंशाल्लाह हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।